आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एडवोकेट राना समरीन अख्तर की पाकिस्तान से मुखातिब हूँ। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है वो ना तो सियासत पे है, ना महंगाई पे और ना ही बजट पे, बल्कि आज हम अपनी जनरेशन के बहुत ही अहम इशू जो कि हमारे बच्चे हैं उनके बारे में बात करेंगे और उनके साथ जो मसाइल दरपेश हैं, उनके इमोशनल, उनके बिहेवियर और उनके रिस्पॉन्सेस के हवाले से उसकी जो वजह है मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगी। और मैं चाहूँगी कि आप भी अपनी इसमें राय दें और मुझे बताएं कि आप लोग इस मसाइल के हल के लिए क्या करते हैं। ज़्यादातर आज की जनरेशन और जो माजी की जनरेशन है उसके बिहेवियर में, उसके रिस्पॉन्सेस में और उसकी डिमांड्स में बहुत फ़र्क है, और उसकी जो असल वजह है वो है मोबाइल, आईपॉड और उनकी एक्सेसिबिलिटी टू द सोशल मीडिया। बच्चों का स्क्रीन टाइम इशू जो है वो बहुत से लोगों ने डिस्कस किया है और उसी के बारे में मैं आज बात करूँगी कि आपका बच्चा कितनी देर तक मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है और आईफोन या आईपॉड इस्तेमाल कर रहा है और उसके ऊपर क्या असरात मुरतब होते हैं। सबसे पहले बच्चों की तरबियत और तालीम, जो कि उसकी एज तकरीबन माँ की गोद से लेके 7 से 8 साल तक बच्चा एक जो है जो उसका ब्रोटअप होता है और उसकी जो तरबियत के असरात हैं वो उसकी पूरी ज़िंदगी की शख्सियत पर और उसकी आने वाली ज़िंदगी के जो भी मामलात है उस पर बहुत अहम असरात रखते हैं। बच्चा जब अपना रोल मॉडल पहले जो था वो वालिदैन होते थे, उनको ऑब्ज़र्व करता था। सबसे ज़्यादा जो असर आपकी तरबियत पे और आपकी ज़िंदगी पे, आने वाली ज़िंदगी पे होता है वो आपकी नज़र का होता है कि आप जो चीज़ देखते हैं वही करते हैं। और आज हमारा बच्चा ज़्यादा देख रहा है सोशल मीडिया, गेम्स और इस तरह की मामलात, जिसकी वजह से उसका जो रोल मॉडल है वो ना तो उसका माँ बाप रहे, ना ही उसके टीचर्स रहे हैं और ना ही उसके बुज़ुर्ग रहे हैं, बल्कि वो जो मीडिया पे देखता है वो उसी को अडॉप्ट करता है। इसी तरह से जो वो सुनता है वही कहता है और ये सारी उसकी ज़िंदगी पे उसका असर लेते हैं। अब जो स्क्रीन टाइम इश्यूज़ की वजह से जो मामला सामने आ रहे हैं सबसे ज़्यादा वो फिज़िकल भी हैं और मेंटल भी है। फिज़िकल इशू में क्या क्या चीज़ें शामिल है, उसका इवन बॉडी पोस्चर ख़राब हो जाता है, ओबेसिटी, बच्चों में मोटापे का रुझान बहुत ज़्यादा है, इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कम हो गया है, उनके अंदर जो एक्टिविटी है और उनका जो फिज़िकल स्टेमिना है वो भी कम हो गया है। जबकि मेंटल इश्यूज़ में बच्चों में मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं, डिसीजन पावर नहीं रही, क्रिएटिविटी नहीं रही और उनमें एक फैसिनेटिंग जो चीज़ें हैं, फैसिनेट करना चीज़ों को, वो चीज़ें आ गई हैं। इन मसाइल के हल क्या है कि क्या हम अपने बच्चों को मोबाइल से मुकम्मल तौर पे दूर कर दें। एक मोबाइल है, टेक्नोलॉजी है और नीड ऑफ द आवर भी है। जैसे आजकल हम देख रहे हैं ड्यूरिंग कोरोना इश्यूज़ जो है मोबाइल और यही चीज़ें ऐसी थी जिसकी वजह से हम बच्चों को अपने एजुकेशनल जो शेड्यूल था उसके ऊपर रखने में कामयाब भी हुए, उनके ऑनलाइन क्लासेस भी हुई, एग्ज़ाम्स भी हुए, उनका वो सोर्स ऑफ नॉलेज भी है, सोर्स ऑफ बेनिफिट भी है। लेकिन इसमें एक चीज़ मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है कि स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए। इसके लिए स्क्रीन टाइम के हवाले से बहुत से रिसर्च किए गए हैं, बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस ने इस पे काम भी किया है कि एक बच्चे को मैक्सिमम जो है वो 2 आवर्स जो है वो मोबाइल यूटिलाइज़ वो कर सकता है और वो भी उसकी एज अबव 6 है तो तब, अदरवाइज़ वो इतना ज़्यादा मोबाइल भी यूज़ नहीं कर सकता। उसका स्क्रीन टाइम कम रखें। इसके हल के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपनी पेरेंटल कमांड रखें। इसके बारे में भी हम ज़रूर आपको गाइड करेंगे कि व्हाट इज़ पेरेंटल कमांड। आजकल बच्चों के मुताबिक हमने चलना शुरू कर दिया कि बच्चा क्या कह रहा है और वालिदैन जो है वो बच्चे के मूड, उसकी रिक्वायरमेंट, उसके रिस्पॉन्सेस को मद्देनज़र रखते हुए उसकी वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। पेरेंटल कमांड उसी तरह होनी चाहिए जिस तरह हमारे पहले जो बुज़ुर्ग थे उनकी होती थी और इवन हमारे मज़हब में भी पेरेंटल कमांड की एक बात की एक पूरा हमें सबक दिया गया है कि हमेशा वालिदैन को बच्चों के साथ बर्ताव करते हुए उनके ऊपर
ایک سختی کی نظر بھی رکھنی چاہیے، اور وہ سختی اس لیے نہیں ہے کہ ہم کوئی اسٹرکنس کو یا بچوں میں وائلنس یا اس کو ابیوزو ان کے لیے بیہیویئر کے لیے کرتے ہیں، بلکہ اس لیے وہ اسٹرکنس ہوتی ہے تاکہ بچے کو غلط اور صحیح کی تمیز آ سکے۔ نمبر 2، آپ کا جو بھی سوشل میڈیا جو سورس ہے، یا جو آپ کا موبائلز ہیں، آپ کے کمپیوٹرز ہیں، اور آپ کے اگر ٹی ویز اور جو اسمارٹ ٹیلی ویژنز ہیں، ان سب کو آپ ایسی جگہ پہ ایڈجسٹ کریں جہاں پہ آپ لوگ سب فیملی ماحول ہوتا ہے، جیسے آپ کا ٹی وی لاؤنج ہے، تاکہ بچوں پہ نظر رکھی جائے کہ وہ کون سا کنٹینٹ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ what they are looking and what they are watching, this is very important thing۔ جو وہ دیکھیں گے وہ وہی کریں گے، اور اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس بہت ضروری ہے۔ ہر ماں، ہر والد آج کل جس طرح سے ورکنگ ہے، میں خود ایک ورکنگ مدر ہوں، تو ہمیں چاہیے کہ بچوں کا جو بھی موبائل وہ اس وقت وہ یوز کریں جب ہم گھر پہ ہیں، یا جو ڈومیسٹک وہ مدرس ہیں ان کو چاہیے کہ وہ موبائل اور اپنے جتنے بھی کمپیوٹرز یا ٹیلی ویژن ہیں وہ اپنی نظروں کے سامنے ٹی وی لیونگ روم میں رکھیں، تاکہ بچوں کو پتہ ہو کہ ان کو مدر دیکھ رہی ہیں یا ان کو چیک اینڈ بیلنس کیا جا رہا ہے۔ تھرڈلی جو چیز ہے، بچوں میں ایکٹیویٹیز پیدا کریں کہ وہ دے نیڈ ٹو بی ایکٹیو ان دیئر لائف، ان کو گھر کے کاموں میں لگائیں۔ جیسے آج کل بچے گھروں میں ہی ہیں، ان کو ٹاسک دیں، صبح صبح ایک ٹاسک پہ چارٹ بنا لیں، یا ایک کوئی گھر میں وائٹ بورڈ رکھیں جس کے اوپر آپ وہ چیزیں لکھیں کہ دیز تھنگس ہیز ٹو بی ڈن بائی دیز پرسنز آف دا ہاؤس۔ مثلاً گھر میں آپ ان کو انوالو کر سکتی ہیں اپنی ایکٹیویٹیز میں، ڈومیسٹک ایکٹیویٹیز میں۔ اگر آپ ان کو باہر جانے کی آج کے حالات میں ہم باہر بھی نہیں جانے دے رہے، لیکن یہ چیز اوورآل ہماری تربیت اور تعلیم دونوں میں شامل ہوتی ہے کہ بچے کیا دیکھ رہے ہیں اور وہ کس چیز کو رول ماڈل بنا رہے ہیں، کیونکہ ہم ہر چیز کا مدعا، ہر چیز کا قصوروار حکومت کو ٹھہرا دیتے ہیں۔ کرپشن ہو رہی ہے، اس کا قصوروار حکومت ہے۔ اگر کوئی چوری چکاری ہو رہی ہے، ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، اس کا قصوروار حکومت ہوتی ہے۔ اگر ملک میں کوئی بھی چیز، کوئی بھی کام ہے، اگر وومنس پہ کوئی وائلنس ہو رہی ہے تو اس کا قصوروار حکومت ہے، اور اس کے لیے حکومت ہی قانون بنائے اور حکومت ہی امپلیمنٹ کرے۔ یہ سارے معاملات حکومت کے نہیں ہیں۔ بینگ اے مدر، بینگ اے وومن، جو کہ میری ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے بچے کی صحیح تربیت کروں۔ اگر میں ایک اچھا بچے کی تربیت کر پاؤں گی تو وہ ان فیوچر ایک اچھا فرد اور ایک اچھا شہری، ایک اچھا خاوند، باپ، بیٹا اور اسی طرح سے بیٹی بھی بن سکتی ہے۔ تو ہماری ایز اے مدر جو رسپانسبلٹی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دیکھیں کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں، اور اس میں موبائل کا آج کل وائٹل رول ہے۔ اور میری آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ یہ تمام چیزیں جو میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، یہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور انہیں بتائیں کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے۔ موبائل استعمال کرنا غلط نہیں ہے، بٹ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ۔ تھینک یو ویری مچ۔